नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 8 के मैथ्स के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपको जो टाइम मिलने वाला है वो यहाँ 2.5 घंटे का समय होने वाला है और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा देखिएगा, 2/7 इंटू 0 इसका मान बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन जो है ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं क्योंकि आपका जो बुकलेट वाइज जो है पेपर है तो यहाँ पर इसके अंदर आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2/7 इंटू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। तो 0 यानी ऑप्शन बी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, ब आंसर, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना रहेगा। फिर आगे देखिएगा समीकरण 3x - 1 = 14 का बायां पक्ष देखिएगा। बायां पक्ष यानी कि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, ये क्या होता है LHS बराबर क्या होता है RHS, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड = RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर बायां पक्ष पूछा गया तो LHS क्या दे रखा है, ये वाला 3x - 1। तो ये क्या हो जाएगा बायां पक्ष। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान सवाल था। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना हो देखिएगा, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर के जो प्रत्येक कोण होता है, स्क्वायर का जो प्रत्येक कोण होता है, जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9 इज देखिएगा। वर्ग यानी कि दोस्तों वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने कहा 9 है तो 9 का स्क्वायर होता है क्या होता है, 9 का स्क्वायर लेना है तो 9 × 9 तो कितना होता है 81। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है संख्या 5 की घन, घन का मतलब क्यूब यानी परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब का मतलब है 3 बार, ठीक है ना। किसी भी संख्या को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 × 5 × 5 कितना होगा 5 25 और ये हो जाएगा 125। तो कितना होगा 125। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अलग अलग कुछ सेलिंग प्राइसेस होती है, कुछ यहाँ पर जो अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है, ठीक है ना, जो मार्केट प्राइसेस है और सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य जाएगा तो बट्टा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य = डिस्काउंट यानी बट्टा, ठीक है। तो बट्टा आंसर हो जाएगा। एक पद्य बीजीय व्यंजक दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है एक पद, जो यहाँ पर जो है मोनोमियल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक पद होता है। अब देखिएगा इसमें 2 पद है, इसमें यानी कि द्विपद है, ठीक है ना। फिर ये त्रिपद, एक पद जिसमें एक यानी चर अचर वगैरह पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या हो जाएगा 4 है, से क्या एक पद है जिसमें एक ही पद नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 0.00035 का मानक रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर यानी 0.00035 इज, ठीक है ना। 000 ये अलग अलग आपको फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पर मानक रूप कैसे होगा देखिएगा, कौन सी संख्या, देखिए ये संख्या है 0.00035। तो यहाँ पर क्या है कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये वाली संख्या है तो यहाँ पर पीछे क्या 35 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 6 संख्या है तो इसमें एक संख्या घटा देंगे तो पीछे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ लिखा 3, फिर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। फिर ये एक यहाँ 6 है तो एक आएगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये 10 की घात लगाना है, 10 की पावर कितना होगा, ये पीछे वाले 5 हो जाएंगे और यहाँ पर हमेशा माइनस वाला रखेंगे, ठीक है ना। तो माइनस की 5 तो 3.5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 की का पावर जो है माइनस की 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर है तो ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको फिल करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आपके सामने दिए गए अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको गूगल पर लिखना है स्टडी मंदिर, ठीक है ना। जैसे आप स्टडी मंदिर सर्च करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ देखिएगा RBC बोर्ड एग्जाम 2024
जिसमें देखिएगा आरबीसी क्लास 8 मॉडल पेपर। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ से कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा ये इसको जो मल्टीप्लाई दे रखा है बराबर 1 में आ रहा है गुणनखंड के अंतर्गत उपयोगी गुणधर्म। देखिएगा गुणधर्म का नाम बताना, ठीक है। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। देखिएगा ये -19/29 है और 29/-19। तो ये देखिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ये 19 से 19 गएगा, ये 28 से 29 गए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू एक आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर देर का देखिएगा समीकरण को हल करना है। तो हल करना समीकरण कुछ नहीं है, बस आंसर निकालना देर की। ये क्या 5x+9। तो ये देखिए ये भी x है, पहले क्या करो ये बराबर है, तो पहले x को बराबर कर लो, ठीक है। 5x यहाँ 3x, तो ये प्लस का है, इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x में से देखिएगा 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा बराबर। ये 5 इधर वाला है, ठीक है ना, ये 5 लिखा। और ये देखिए ये जो है ना ये प्लस का है, ये प्लस का 9 है, तो इधर समीकरण में आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9। तो 5 में से 9 जाएगा भाई, ये देखिएगा 4 बचेगा। लेकिन क्या है ये माइनस का चिन्ह है, तो संख्या 9 वाली बड़ी है ना, तो बड़ी संख्या 9 है, तो जिसका जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो चिन्ह लगता है वही चिन्ह आएगा। तो 2x - 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 2x - 4 ये दोस्तों x मल्टीप्लाई में है 2 के, ठीक है ना, 2x के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। समीकरण में क्या होता है, जो प्लस का होता है माइनस हो जाता है, तो माइनस का प्लस का हो जाता है, और जो गुणा का है वो भाग में चेंज होता है, और जो भाग का है वो गुणा में चेंज हो जाता है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/2। तो 4 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, -4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -2। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना है। फिर यहाँ दे रहेगा निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक संख्या के घन के इकाई का अंक ज्ञात कर। देखिएगा घन है, अब घन मतलब क्यूब, क्यूब के इकाई अंक, इकाई अंक मतलब जो लास्ट वाला अंक देखिए, मतलब इसका जैसे ये इसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब करने के बाद लास्ट जो यानी कि जो यहाँ पर डिजिट होगी, ठीक है ना, जो यूनिट डिजिट है उसकी वैल्यू निकालनी। तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला अंक देखो एक पकड़ो, ठीक है। अब ए को कितनी बार ही गुणा करो, ठीक है, तो एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका जो इकाई अंक है फर्स्ट का वह हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए ये पीछे क्या है, पीछे 7 है, तो 7 का आपको घन निकाला। देखो 7 का घन कितना होता है, देखो 7 × 7 × 7, 7 का घन होता है 343। तो पीछे क्या है, पीछे 3 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो इकाई जो अंक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बाहर सवाल दे रखा है, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों के पेनों का अनुपात निकालना, रेशो निकाल। देखिए ये भारती है तो भारती का लिख दिया b, ठीक है, तो ये लिख दिया b। उसके बाद मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का लिख दिया m। अब इसके पास 15 है, इसके पास 45 है, तो अनुपात का मतलब यह है कि दोनों जो है ना ये दोनों ही एक ही पार्ट से कटने चाहिए। जैसे अगर ये 3 से काट रहे तो ये भी 3 से काटो, अगर ये 2 से काट रहे तो ये भी 2 से, तो यहाँ मतलब दोनों ही एक पार्ट से काटने चाहिए। तो ये मान लो 5 के पार्ट से काटते, देखिए 5 के पारे में 15 आते हैं 3 बार, फिर 5 के पारे में 45 आते हैं 9 बार, तो 3:9। क्या अभी भी कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। तो देर का देखिए ये जो है ना 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा अनुपात 1:3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:3, 1:3। या फिर दोस्तों आप 15 के पार्ट से भी काट सकते थे, ठीक है, 15 का 15 और 15 × 45, इससे क्या होता है डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, खंड अ दे रखा है, जिसमें यहाँ पर पार्ट ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। देखिएगा निम्नलिखित कथन को पढ़कर सत्य और असत्य पर चिन्ह करना। देखिएगा ये क्या है, a × a m × a और b की घात m। देखिए इसकी वैल्यू ये होगी। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया, आसान सवाल पूछा। देखिए यहाँ पर जो है आधार, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर घाते समान है, तो ये जो है ना ये आधार का हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये ए बी है, तो घाते दोनों में समान, तो एम हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। उसके बाद दे रखा देखिएगा 10 की घात 24 में आधार का मान, 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है। आधार 24 कहाँ पर, आधार 10 है, घात तो ऊपर होती है, जो पावर है पावर ऊपर होती है, ठीक है ना, ये घात नहीं, ये तो आधार जो है 10 होना चाहिए, 24 नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू बताना। देखिए ये जो है ना -5, यहाँ पर -5। जब दोस्तों आधार समान हो, ठीक है ना, आधार समान हो और वो गुणे में हो तो घाते जुड़ जाती, ठीक है ना। जब आधार समान है तो घाते क्या हो जाती, ऐड हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए -5 है, ये 4 -4 है, और ये भी ये प्लस होगा, तो ये -2 है, ठीक है, तो -2 लिखा। फिर यहाँ पर क्या करना रहेगा हमें, ये देखिए -4
ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे माइनस का 6, तो 5 की घात माइनस के 6 बिल्कुल सही है, ये सत्य कह रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, भाग के अंदर है, भाग में है, जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। जब आधार समान हो और जो घातें जो है वो घट जाती है, इसका मतलब देखिए 2 की घात माइनस का 5, देखिएगा 2 की घात कितनी है, 5 है, तो माइनस करना रहेगा हमें, यहाँ पर ऊपर माइनस करना पड़ेगा। 2 की घात कितनी है, ये माइनस की 6 है, ठीक है, यहाँ माइनस की 6 है, तो कुछ नहीं करना, देखिए 5 माइनस, देखिए ये क्या माइनस है, यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 की घात ये 5 और 6 कितने 11 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये क्वेश्चन भी ईजी है, ठीक है। जैसे आयत का प्रत्येक कोण, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वह समकोण होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, समकोण होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग क्या नहीं होता, देखिए अंतर्भाग होता है लेकिन बहिर्भाग नहीं होता, तो यहाँ पर जो है बहिर्भाग कर देंगे। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ध्यान रखना 540 डिग्री होता है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, उस प्रकार से आपको कर लेना रहेगा। फिर यहाँ पर खंड को खंड क से सुमिलित करना है, मैच करना, मिलान करना। देखिएगा 4 को 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28 आएगा माइनस के अंदर, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये पी और आर, तो क्या हो जाएगा 28 पी आर, ये रहा। देखिए 2 8 2 16, 8 दूनी 16, 16 कहाँ पर, ये रहा, और पी और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पी क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देर का देखिएगा 3 है पी, ये देखो 20 पी स्क्वायर, तो 20 पी स्क्वायर यहाँ पर उल्टा करना, देखिएगा यहाँ पर क्या करना रहेगा, उल्टा करना रहेगा। तो सिंपल देखिएगा चारों पंजे क्या होगा, देखो चारों पंजे 20, तो ये पी है तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पी है तो पी का स्क्वायर लग जाएगा, फिर ये बचेगा तो आप इससे टुकड़े यानी कि इसके गुणनखंड किए गए। इस प्रकार से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 और 8 दिया 24, ठीक है, इस प्रकार सॉल्व किए गए, इसको कर सकते हैं। फिर देर का देखिएगा यहाँ पर एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों यानी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश का यानी जो निकालते हैं यादृच्छिक रूप से निकालना चाहता, तो यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है उससे पूछा गया। तो देखिए ये जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है दोस्तों यहाँ पर जो है अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम में बट्टा कुल परिणाम ये करना, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम देखिए एक काला बादशाह, तो एक काला बादशाह देखिएगा आपको पता है कि जो ताश होती है उसमें 52 जो होते हैं पत्ते, ठीक है ना, उसमें दोस्तों यहाँ पर 2 कलर के, ठीक है ना, 2 लाल कलर के 2 ब्लैक कलर के, तो हमें बताना एक काला बादशाह, तो काला बादशाह 2 होंगे, और जो है ये अनुकूल परिणाम है टोटल कितने हैं 52 है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 1/26, इसमें आंसर हो जाएगा। फिर लाल रंग का पत्ता, देखिए लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, और टोटल कितने हैं 52 है, तो क्या आ जाएगा 26 में 52 का भाग 1/2 हो जाएगा। फिर देखिएगा इक्का प्राप्त करने, तो देखिएगा यानी कि दोस्तों पत्ते में इक्के कितने होते हैं, इक्के होते हैं 4, और 52 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो 4 एकम ये जाएगा दोस्तों 4 बार, और यहाँ पर जाएगा 1 और 3 1/13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देर का देखिएगा लाल रंग की बेगम, तो लाल रंग की बेगम कितनी दोस्तों 2, ठीक है ना, और ये 52 है टोटल, तो 1/26 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पार्ट बी लघुत्तरार्थ प्रश्न दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आप इसका वर्गमूल कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड विधि ये जो है ना इससे वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे करेंगे आगे आप आगे करके आप सभी दोस्तों 2 का भाग देंगे, फिर ऐसे ऐसे भाग देकर आसानी से आप सभी का जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये वाला सॉल्व पूछे गए हैं आपके सामने, वैसे आपको जो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 98 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 98। उसके बाद यहाँ पर किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण, यहाँ पर जो रेशियो दे रहेगा 2 अनुपात, तो आप अनुपात दोनों अलग अलग माप के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये अलग अलग आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो आसन कोण का वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आप 3x और 2x की वैल्यू मानकर इनको बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर दोनों आप x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर मान रखने के बाद जो है आएगा आंसर, x की वैल्यू आएगी ना उसको आप 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 12,000 का 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर एक चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर निकालना है, जबकि ब्याज है वार्षिक यानी कि 1 साल का दे रखा है। 4 नंबर का सॉल्व होने वाला है। एक किसान की पशुपालन में 20 पशु के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यदि इस पशुपालन में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। 4 नंबर का सॉल्व होने वाला है। फिर यहाँ पर आपको उत्तर करना है, समीकरण को हल करना है, 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं।
इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों में पाई चार्ट, ये जो है इसका पाई चार्ट आपको प्रदर्शित करना है। 4 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर आपको जो है इनके सभी के जो यहाँ पर फैक्टराइज करना है, गुणन कर निकालने हैं। 8 नंबर का सवाल होने वाला है। जैसे पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। फिर यहाँ अथवा वाला सवाल पूछा गया, दोनों में से एक करना रहेगा। निबंधात्मक प्रश्न है, इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक करना है, या तो ये करो या फिर ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी 8 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों आप इनके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर घनाभा के डिब्बा का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करें। 4-8 सवाल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बेलन का आयतन निकालना है। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें त्रिज्या जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये अत वाला सवाल पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में से एक करना है। ये चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है 54 वर्ग मीटर, तो विकर्ण निकालना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डायगोनल निकालना रहेगा। ये घनाभा का देखिए, एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कुछ नहीं बस फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद जो है पुट करना, जो आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के आंकड़ों के मध्य एक आलेख निकालना रहेगा। यहाँ पर आपकी वर्ग की भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पर जो है 8 नंबर का सवाल होने वाला है। क्या ये एक रेखिक आलेख है? एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बस फॉर्मूला याद कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ये भी अत वाला सवाल पूछोगे, पैमाना दे रखा है, इसमें आंकड़ों के मध्य उल्लेख करना है। क्या ये एक रेखिक आलेख है, ये बता देना है। वर्ग की 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर बता देना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने जो है रहने वाला है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है पैमाना लिखना है, फिर एक्स वाई की जो है ग्राफ वगैरह आपको जो यहाँ पर ऐसे बनाना रहेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे बना सकते, ठीक है। एक्स है, फिर ये माइनस एक्स है, ठीक है ना, माइनस का एक्स, फिर वाई है, ये माइनस की वाई, यहाँ आपको पैमाना लिखना है। इस प्रकार से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का एक मॉडल पेपर। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये दोस्तों आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है दोस्तों। ये मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।